सतीश पांडे के पुत्र मुकेश पांडे अभी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। दो शब्द जी। आज मोहम्मद साउद्दीन साहब की दूसरी पुण्यतिथि है और इसलिए मैं मत श्रद्धांजलि देने उनको यहाँ पर आया हूँ। पूरा बिहार से लोग पहुँच रहे हैं। सबसे पहले जो अध्यक्षता कर रहे हैं अजय चौहान जी, और हमारे जितना लोग यहाँ आए हुए हैं, चौपारण से ही बहुत साहब का नजदीकी मजहर भाई भी आए हुए हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। बहुत लोग बाहर से भी आए हुए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई या धन्यवाद देते हैं। भाई साहब तो अब नहीं रहे, बाकी नहीं रहने के बाद में जब जेल गए तबे से जो सिवान का विकास जो किए, उसका बाद तक सिवान का विकास ठप्पे पर गया। बाकी अब हमारा उम्मीद नहीं है कि फिर सिवान में अगर कोई साहबुद्दीन पैदा हो, हमारा विश्वास नहीं है। बाकी हम तो भगवान से बराबर आग्रह करते हैं कि ऐसा पुरुष सिवान में पैदा हो और आगे आवे, जो फिर सिवान को विकास अपना रास्ता तक पहुंचावे। भाई यही कहकर अपना बात को हम समाप्त करते हैं। आज जितना लोग उधर आए हैं, आप बाहर हैं चाहे घर पर हैं या मंच पर हैं, अब सब लोग की तरफ से श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए अपना वाणी को विश्राम करते देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन किसी ने मोहम्मद साउद्दीन साहब के छोड़ के किसी ने सिवान जिला में स्मृति स्थापित करने का साहस नहीं किया। मोहम्मद साउद्दीन साहब ने जिस टाउन हॉल में हम लोग बैठे हैं, यह उनकी देन है कि हम आज ये इतने लोग चाहने वाले लोग भी एकत्रित होके और भाषण और जो है उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसके बावजूद अब मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज देख लीजिए और तमाम जो विकास स्मृति स्थापित सिवान जिला के जनता के लिए किए हैं, यह बहुत सराहनीय योग है। और 10 साल तो आप लोग देख लिए हैं, जो संसद दे पूर्व में उपावलागिये से जो है 10 साल काट लिए, लेकिन कोई विकास का काम स्थापित करने का काम नहीं किए। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार वासियों को और सिवान वासियों को भी जो साहब के प्रति जानने वाले लोग हैं, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, सब लोग एकत्रित होके और उनके श्रद्धा में, उनकी पूर्ण तिथि में जो उन्हें श्रद्धा साजिश के तहत उनको फंसाया गया, साजिश के तहत उनकी हत्या की गई, यह कतई जनता, उनके चाहने वाले लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब लोग एकजुट होके एक मंच पर होके उनके आप ओसामा बाबू को है और उनकी संबंध। मैं गोपालगंज की तरफ से, गोपालगंज का लड़का मुकेश पांडे, आप सबको प्रणाम कहता हूं। देखिए, हम साउद्दीन साहब के साथ हम मिले नहीं, लेकिन जब भी उनकी बात होती थी तो एक दिल से साहब निकलता था। मैं अपने पापा को किसी से बात करता हूं तो पूछता हूं मालिक कहाँ है, तो जो मालिक निकलती है वो दिल से निकलता है। ठीक है, वैसे ही जब भी किसी से बात होती थी और ये मतलब मोहम्मद साउद्दीन साहब के परिवार को लेकर, तो जब भी हमारी बात होती थी तो हम मोहम्मद साहबुद्दीन, और जो साहब निकलता था, जो मालिक मेरे पिता के लिए निकलता है, वो साहब आपके साहबुद्दीन साहब के लिए निकलता था। तो बस ये कोई दूसरा हम ही नहीं कहेंगे, हम अपने लिए कह रहे हैं कि हम अपने पिताजी की तरह तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके मार्गों पर चलकर जो क्षेत्र में जो लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनका सेवा, जो समाज सेवा है, वो तो कर ही सकते हैं। तो वही भाई ओसामा से कहना चाहूंगा, कोई यहाँ पे तो वही इतिहास बदले, मतलब कोई दूसरा साहबुद्दीन जी पैदा नहीं हो सकते।
तो बस यही कहूंगा उसामा भाई से कि जो सलाउद्दीन साहब का जो मार्ग था, जो लोगों के प्रति जो प्यार था, उस प्यार को बरकरार रखिए। और हम इतने दूर से एक आपके पिताजी के चाहने वालों में से बनकर यहाँ पर आए हैं। कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ज्यादा नहीं बात करूंगा, बस सब मोहम्मद सलाउद्दीन साहब अमर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। में भी रहकर चिंतन करते थे हमारे कार्यकर्ताओं की मान सम्मान कैसे रहे, हमारे कार्यकर्ता ठीक है कि नहीं ठीक है, बीमार है कि सही है, सबकी उनके दिल में वेदना रहती थी, पीड़ा रहती थी, सबके बारे में जानने की कोशिश करते रहते थे जेल में भी रहकर। तो हमें भी चाहिए, हमारे बीच वो नहीं है, हम भी संकल्प ले, हम भी संघर्ष के रास्तों पर चले। आदमी जन्म लेता है और मरता है, दोनों साथ, जीवन के साथ ही दोनों चलता है, लेकिन जीवन में जो कर जाता है वह कभी मरता नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन साहब मरे नहीं हैं, उनका एक शरीर चला गया है, लेकिन जब तक यह धरती रहेगी, जब तक यह आसमान रहेगा, तब तक इस धरती पर डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन साहब जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे। तो आप सभी का सहयोग हमारे लिए इस कार्यक्रम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन, जैसा कि लीलावती गिरी ने कहा है कि सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया। 3 बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पहला विकास, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा शिक्षा। और इसका उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं। जब वो हमारे कॉलेज के विद्यार्थी हुआ करते थे, बहुत दिनों से मैं जानता हूं, फिर एमपी हुए, एमपी के दौरान जब वह डीएवी महाविद्यालय सिवान में आए, तब पारसनाथ पाठक प्राचार्य हुआ करते थे, विकलांग थे। आए, घूमे, देखे, और उनको मैं अपने साथ लेकर अपने महाविद्यालय के अपने विभाग की तरफ गया। मैंने कहा कि बॉटनी में छात्राएं ज्यादा रहती हैं, और तुम कहे क्या होना चाहिए, हमने ऊपर देखिए, तो कहे ये कल से काम लगेगा, कल, और कल से काम लगा। तो डीएवी महाविद्यालय में बॉटनी विभाग के बाद जितने सांसद भवन देख रहे हैं, प्रशासनिक भवन देख रहे हैं, हॉबी 1, 2, 3 सबका उन्होंने निर्माण कराया। और जहां तक शिक्षा की बात है, जब रशीद साहब डीएम हुआ करते थे, बच्चू सिंह मीणा एसपी हुआ करते थे, उस समय शिक्षा में सुधार कैसे हो, उन्होंने उन लोगों से कहकर डीएवी महाविद्यालय इस्लामिया कॉलेज के शिक्षकों को फ्लाइंग में रखवाया। और रखवाने के बाद जब हम लोग चलते थे तो उस समय नकल का अंबारा था, जिसको वो रोकना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे छात्र टैलेंट हो उनमें, वो किसी भी कंपटीशन में बैठे, चाहे वो बीपीएससी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआईटी हो, कंपटीशन कंप्लीट करें और वे स्वयं एक बड़ा पदाधिकारी बने। यह उनकी सोच थी, और इसी सोच के तहत उन्होंने फ्लाइंग स्क्वाड का निर्माण किया, जिसमें मैं भी था। डॉक्टर प्रभुनाथ पाठक इसके पहले बोल कर गए हैं, वो भी थे। और जब हम लोग महाराजगंज गए, बंधुओं आपसे आग्रह है कि आप श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब आप उनकी बातों को सुनेंगे, जानेंगे। तो आपसे आग्रह है कि थोड़ा शांति बनाइए। बंधुओं, इसी क्रम में हम महाराजगंज गए थे, और जहां बहुत सारा एक्सपल्सन हुआ, बहुत सारे लोग लाठी भाला के साथ आ गए। और हम लोग जब थाने पर आए तो खान साहब दरोगा हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों को जाना चाहिए। यह खबर जब डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन साहब को मिली, वो फौरन महाराजगंज गए और उन लोगों से कहा कि बंधुओं, मैं चाहता हूं कि हमारे छात्रों में टैलेंट हो, वो पढ़ें, लिखें और आईएएस आईपीएस बने। क्या आप नहीं चाहते हैं? तब सब उन लोगों ने अपने भीड़ को हटाया, और हटाने के बाद फिर हम लोग अपने आए। जब सिवान में चुनाव लड़ रहा था तो डॉक्टर साहब पेरोल पर बाहर आए थे,
तो उनको पिछले चुनाव में मेरी हार का काफी तकलीफ था, तो उन्होंने मुझे बोला कि विनोद तू लड़, इस बार तुमको बिहार में सबसे ज्यादा मतों से जितवाऊंगा। और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने आया था। इसी क्रम में मैं सिवान हरिन पंचायत में घूम रहा था, तो जितने भी लोगों से मिला तो उसमें पता चला कि ये कितने सिवान वासियों के दिल के करीब है। मुझे काफी देखे कि हर एक लोग इनको सम्मान देते हैं। मैं तो दम लगे इस विकास पुरुष का महानता को देखकर, और अभी वाले हैं उनसे मिलने सचमुच बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और उनके क्षेत्र में जिस शख्सियत की पुण्यतिथि मनाने आए हैं उनके साथ मैं बहुत दिनों तक काम किया हूँ, लगभग 23 वर्षों तक काम किया हूँ। उसमें एक दो बातें मैं आपको बताता हूँ। वो व्यक्ति किसी भी कार्यकर्ता से, चाहे किसी भी आदमी से, साथियों जो भी बोलते थे एकदम सही बोलते थे, चाहे उसके लिए कोई अपना भी क्यों न रूठ जाए, लेकिन वो जो भी बोलते थे सही बोलते थे। उनके बातों में आज तक हमने फर्क नहीं देखा, चाहे वो जेल में भी रहे हो या जेल से बाहर रहे हो, कभी भी वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किए और किसी भी व्यक्ति को धोखा देने का काम नहीं किए। साथियों, वैसे इंसान की हम लोग आज पुण्यतिथि मनाने आए हैं और वो हमेशा हम लोगों के दिलों में रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और उनके जो विकास कार्य हैं आप देख रहे हैं, पूरे देश में उनका विकास कार्य नंबर 1 पे रहा है। जो जितने दिन सांसद रहे, इनसे आगे मात्र एक सांसद वाजपेयी जी थे, उसके बाद इनके काम था। इनका काम हम लोग किए हुए हैं, इनके फंड से भी हम लोग काम किए। हम लोग गांव के लोग जाते थे और बोलते थे कि सर ये काम हो, हमको ये हमारे गांव में सड़क बनवा देना है। साहब कहते थे ठीक है बन जाना चाहिए। वो आदमी घर पहुंचता था, आज सुबह उठता था तो देखता था कि उस रोड और स्कूल में काम लग गया है। साथियों, इस तरह के इंसान थे वो। उनका के पुष्प अर्पित कर रहा बा, अपन मजबूती दिखा रहा बा। और ये अच्छा संजोग बा कि साबुद्दीन साहब का बाद उनका घर में उनकर पुत्र भाई ओसामा साहब बानी। हमरा पूरा विश्वास बा कि जौना तरीका से साहबुद्दीन साहब मजबूती के साथ सिवान के विकास देवे खातिर जाति से हमेशा ऊपर उठ के जमात के राजनीति करनी, वही तरीका से भाई ओसामा साहब भी हर जाति हर वर्ग के लोग के मजबूती से साथे लेके चले के काम करें। आए सिवान के आवे वाला समय में फिर से विकास करे के काम करें। और हम फिर से मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के चरण में पुष्प अर्पित करते हुए अपना वाणी के विराम देता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं भाई विक्रांत सिंह जी से आग्रह निवेदन करना चाहते हैं और सभा को संबोधित करें भाई विक्रांत सिंह जी। इस श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे हम लोग के बड़े भाई माननीय श्री परमात्मा राम जी, इस सभा में उपस्थित रघुनाथपुर विधायक श्री हरिशंकर यादव जी और इस सभा में विभिन्न जिला से चलकर आए हुए सभी साहेब प्रेमियों, सभी साहेब के दीवाने, सभी भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।